नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली को सुरक्षा कारणों से रद्द करना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी को अपने उनका जो कारकेट था उससे बीच रास्ते में उनको वापस लौटना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक जब वो बठिंडा एयरबेस से उस कार्यक्रम स्थल के लिए पहुंच रहे थे तब उनको बीच में फ्लाईओवर पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और इसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली है उसको रद्द करना पड़ा और इस पूरे मामले पर अब जो है सियासत शुरू हो गई है। मौसम शुरुआत में जानकारी दी गई कि मौसम खराब है, बारिश हो रही, इस वजह से वहां पर जो है प्रधानमंत्री मोदी की रैली रद्द हुई है। लेकिन बाद में जब गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है उसके बाद यह मामला साफ हुआ है कि वहां पर सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी देश के उन लोगों में शुमार हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर के स्पेशल प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है और जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एयरपोर्ट से, जहां पर उनका पंजाब सरकार में वित्त मंत्री ने स्वागत किया, उसके बाद जब वहां से उनका काफिला कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो रहा था तो उसी दौरान वहां पर एक फ्लाईओवर है, वहां पर उनका काफिला 15-20 मिनट के आसपास में रुका रहा क्योंकि सामने में कुछ प्रदर्शनकारी अचानक से उस डेडिकेटेड कॉरिडोर में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए रिजर्व किया गया था, उस कॉरिडोर में वो लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए और इसके बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से इस पूरे मामले पर बैक टू बैक कुल 6 ट्वीट किए गए हैं और गंभीर आरोप लगाया गया है। जेपी नड्डा ने जो ट्वीट किया है उसमें सबसे पहले लिखते हैं वो कि जिस तरीके से वहां पर चुनाव में कांग्रेस को हार हो रही है तो उस तरीके से वहां पर इस डर की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पे पहुंच रहे हैं तो उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई है। दूसरे ट्वीट में जेपी नड्डा लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वहां पर भगत सिंह को श्रद्धांजलि करने के लिए देने के लिए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से शहीदों का अपमान किया गया वो कहीं से भी सही नहीं है। कांग्रेस सरकार जो है उन्होंने दिखाया है कि उनके पास ना तो कोई विकास के लिए कोई नीति है और ना ही जो फ्रीडम फाइटर्स हैं यानी कि जो देश के वीर सपूत हैं उनके लिए मन में कोई आस्था है, ये बात कही है। उसके बाद एक और ट्वीट आता है जेपी नड्डा का, उसमें वो लिखते हैं कि जो जानकारी आई है ये उनके सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है। उन्होंने कहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनको किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के रूप का जो रूट था उसमें आने की अनुमति दे दी गई और पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी हैं उन्होंने इस पूरे जो एसपीजी हैं उनको रूट को क्लियर बताया, लेकिन बाद अचानक से जिस तरीके से वहां पे लोग थे ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके आगे जेपी नड्डा ने और ट्वीट्स किए हैं, वो लिखते हैं कि इस पूरे मामले में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ना तो फोन उठाया और ना ही इस पूरे मामले को सॉल्व करने की कोशिश की। इस तरह के गंभीर आरोप जो हैं जेपी नड्डा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जब आज एयरपोर्ट पर उतरे पंजाब में के फिरोजपुर में जो पूरी रैली थी उसको करने के लिए, उसके बाद जब उनका काफिला रवाना हुआ वहां से और अचानक से एक जो डेडिकेटेड रूट था कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को करीब एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ा है और उसके बाद उनके काफिलों को वहां से वापस होकर लौटना पड़ा और वो अपने कार्यक्रम स्थल तक नहीं जा पाए। और इस पर जेपी नड्डा की तरफ से बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं सरकार पर। यह तक कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो वहां की सरकार है यानी कि पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है उसने ना तो कोई कोऑपरेट किया और प्रधानमंत्री मोदी की वहां पहुंचने से जो एक डर का माहौल है वो वहां पे नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां के विकास की बात करने पहुंचे थे और उनको रोकने की कोशिश की गई और जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में चूक हुई है ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एसपीजी तैनात होती है और जब प्रधानमंत्री मोदी किसी कार्यक्रम के लिए पहुंच रहे होते हैं, चाहे वो चुनावी जनसभा ही क्यों ना हो, उसके लिए विशेष तौर पर सुरक्षा के इंतजाम करने होते हैं। एसपीजी तमाम तरह की सुरक्षा को जो है वो खुद देखती है और वहां पर जब एसपीजी को पूरा रूट क्लियरेंस दिया गया वहां के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की तरफ से, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बढ़ रहा था तो अचानक से कुछ प्रदर्शनकारियों को उस डेडिकेटेड रूट में कैसे आने दिया गया, एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ ही अब गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर पंजाब की सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।